लगता है कि इतना समय रजाई में निकलने इतना अच्छा है, इसलिए आप श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलता है, इसकी वजह से आप हर सप्ताह यहाँ आकर के आवेदन देते हैं। तो जो उपलब्धि होती है वो उन ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त परंपरा से, यज्ञ परंपरा, मंत्रोच्चारण, ये सब जब हम करते हैं, इस परंपरा को निभाते हैं और उसमें मन हमारा जब श्रद्धा से आहुति देता है तो निश्चित रूप से हमें उसकी उपलब्धि होती है। श्रद्धया पूयते हवि, कि बिना श्रद्धा से अगर हम आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे कुछ थोड़ी बहुत सुगंध फैल सकती है, लेकिन वास्तव में जो यज्ञ से लाभ होना चाहिए वो नहीं मिलता है। श्रद्धया विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, कि श्रद्धा के बिना किया हुआ यज्ञ वो तामस यज्ञ कहलाता है। अब तामस यज्ञ कैसे कहलाता है तो इसको एक उदाहरण से देकर के स्पष्ट करता हूँ थोड़ा सा। महाभारत का एक प्रसंग आता है, कृष्ण जी दूत बन करके गए, सभी ने सुना हुआ प्रसंग है। गए तो दुर्योधन ने कहा कि मेरे यहाँ भोजन स्वीकार कीजिए। तो कृष्ण जी ने क्या कहा कि मुझे तुम्हारे श्रद्धा विरहित भोजन की तनिक भी लालसा नहीं, और मैं तो काकी विदुर के यहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर श्रद्धा का साग जो है उसमें जो स्वाद आएगा वो किसी और भोजन में मुझे नहीं। तो भाव के पीछे बहुत कुछ छिपा है, लेकिन भाव का मतलब ये भी नहीं है कि हम भाव में बहुत कुछ लेकर के और मिर्च की आहुति दें तो वो अपना असर नहीं दिखाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में हमें अन्य भावों का भी उपयोग करके आगे बढ़ना होता है। तो आपने श्रद्धा से यहाँ पर आहुतियाँ दी है, निश्चित रूप से उसकी आपको उपलब्धि हो रही है। ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, हम कई बार आहुतियाँ देते हैं उसकी। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषम रयिणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वात्मानं वाच सुदिनत्वमनाम। आप में से कुछ को याद भी होगा, जब हम आहुति देते हैं तो यज्ञ में सबसे अंत में जब हम कुछ मुख्य मंत्रों की आहुतियाँ देते हैं, कभी परिवार में यज्ञ करते हैं या यहाँ पर करते हैं, किसी विशेष अवसर पर करते हैं, तो तब हम इस मंत्र से आहुति देते हैं। गृहस्थ प्रकरण में संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने इस मंत्र को लिखित किया है। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, हे इंद्र, हे श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा, हे ऐश्वर्यशाली, आप हमें श्रेष्ठ धन दो। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, इसमें इंद्र से प्रार्थना की गई है। और इंद्र देवता वेदों के अंदर वो देवता है जिसके सबसे ज्यादा मंत्रों का उल्लेख किसी एक देवता के रूप में है, तो वो इंद्र देवता का मंत्रों का उल्लेख है। और इंद्र देवता, इंद्र जब यहाँ पर कहा जा रहा है तो इंद्र हम किसको कहते हैं? सामान्य रूप से हमने एक पौराणिक कथाएं बहुत सारी सुनी है
कि कभी इंद्र को योद्धा के रूप में दिखा रहे हैं, कभी इंद्र को छली कपटी दिखा रहे हैं, कभी इंद्र को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया। अगर कुल मिलाकर के पुराण के इंद्रों को आप देखेंगे तो वो छली कपटी ज़्यादा लगता है, योद्धा कम लगता है और ऐश्वर्यशाली भी कम लगता है। लेकिन वेदों का जो इंद्र है वो परम ऐश्वर्यशाली है। और ये कहा कि परमात्मा की जो शक्ति सबको देने वाली है, और देने भी ऐसे कि पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कि जो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ रहता है। उस इंद्र से प्रार्थना की गई और कहा है कि ऋग्वेद का ही मंत्र आता है, एको देवत्रो गिरयो मर्तान, कि एक इंद्र ही है जो मर्त्य मनुष्यों को देने की सामर्थ्य रखता है, मनुष्यों को देने वाला है, धन ऐश्वर्य संपत्ति देने वाला है। फिर ऋग्वेद का ही एक मंत्र आता है, न त्वद अन्यो, कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो हमें कुछ दे सकता हो या जिसके अंदर देने की सामर्थ्य है। फिर अगले के मंत्र का भाग आता है, वो कहता है सहस्रम तयो नः, कि उस परम पिता परमात्मा के देने का जो स्वरूप है, सहायता करने का जो स्वरूप है, वो हजारों तरीके हजारों रास्तों से वो देने की सामर्थ्य रखता है। तो कहे कि इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, कि उस परम ऐश्वर्यशाली से हम प्रार्थना कर रहे हैं जिसके पास अनंत अनंत देने की सामर्थ्य है, जो इस संसार में और किसी के पास नहीं। अभी सेक्टर 7 रोहिणी में कुछ महीनों पहले एक मेरठ से विद्वान आए हुए थे। उन्होंने ऋषि दयानंद को एक अलग दृष्टि में प्रस्तुत किया, तो मैं सुनने के लिए गया हुआ था। उन्होंने एक वहाँ पर उल्लेख किया कि ऋषि दयानंद का आर्थिक चिंतन, उसमें उन्होंने कुछ बात बताई। उसमें उन्होंने बताया कि ऋषि दयानंद ने अपने यहाँ पर जिन लोगों को रखा हुआ था उनको, आज के समय से आप ये सोचिए कि जैसे किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को वेतन दिया जाता हो, इतना वो अपने यहाँ पर काम करने वाले विद्वान व्यक्तियों को देते थे। कितना वेतन देते थे? आज के समय में विश्वविद्यालय जो अपने यहाँ पर एक प्रोफेसर को जितना वेतन देता हो, इतना वो अपने यहाँ पर विद्वान लोगों को वेतन देते थे। अब आप सोचिए, जिसका कोई घर नहीं, ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, और वो इतनी बड़ी सैलरी पर लोगों को रखते थे, तो देने वाला कौन था? ऋषि दयानंद तो माध्यम थे, देने वाला कौन था? वो परमात्मा था। बस उनका संकल्प था कि मुझे इतना देना है, तो उनको सारी सामर्थ्य दी उस तरफ से उनके पास थी। और वो इसलिए देते थे कि इनको एक सम्मान पूर्वक ये मेरे साथ काम करें, न कि विवशतावश मेरे साथ काम करें। तो अब कह रहे हैं कि वो देने वाला ईश्वर है, वो परमात्मा है, उसको इंद्र के नाम से कहा। श्रेष्ठ द्रविणानि दे, धन भी कैसा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ दो। अब श्रेष्ठ शब्द की बहुत परिभाषाएं हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर सरल शब्दों में सामान्य रूप से हम कहें, मेरे जीवन का जो अनुभव है उससे ज्यादा आप लोगों का अनुभव है, और मैं कहता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में मुझसे ज्यादा अनुभव आपको है। लेकिन क्या उसको हम श्रेष्ठ धन कहेंगे कि जिसके पास है तो बहुत धन, लेकिन समाज में कंजूसी के लिए प्रसिद्ध है? कंजूसी भी दो तरह की है। एक तो व्यक्ति होता है कि वो अपने और अपने परिवार के ऊपर भी खर्च नहीं करता। एक व्यक्ति है जो अपने और अपने परिवार के ऊपर अच्छे से खर्च करता है।
कमाता भी, खर्च भी करता है, हाँ समाज को नहीं देता। एक व्यक्ति वो है जो अच्छे से कमाता है, अपने परिवार के ऊपर भी खर्च करता है, समाज में भी देता है, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करता, फिजूल खर्ची नहीं करता है। तो इन सब में से कौन से व्यक्ति को आप अच्छा कहेंगे? सामान्य सी बात है, लास्ट वाले को आप कहेंगे। क्यों? क्योंकि धन के लिए कहा गया है कि तीन गति इसकी बताई है। दानम भोगो नाशः, या तो हम धन का दान करें, जो सबसे श्रेष्ठ गति बताई। फिर क्या है कि दूसरी गति वो है उपभोग करें हम उसका, और तीसरी गति बताई कि नहीं तो वो नष्ट होता है। लेकिन एक और गति है जिसको भारत, पूरे विश्व में भारत कह लीजिए आप, या मैं कहता हूँ कि एशिया क्षेत्र कह लीजिए, इसके लोगों ने बहुत शुरू से अपनाई है। वो क्या है कि थोड़ा बचाना भी निरंतर आवश्यक है। उस बचाने का जो स्वभाव हमारे यहाँ पर पीढ़ियों से रहा है कि अगर 10 कमाए हैं तो 8 खर्च करने हैं, 2 बचाने हैं, या 1 बचाना ही बचाना है। तो उसी का प्रभाव है कि सारे विश्व में मंदी आती है, लेकिन भारत में उस तरह की भयावह स्थिति वाली मंदी नहीं आती है कि आज के समय में, आज के दौर में जो सारी दुनिया को आर्थिक नीतियों पर लेकर के चलने वाला देश अमेरिका, और वहां पर साल में 2-2 बार आर्थिक मंदी घोषित हो जाती है, वेतन नहीं दिए जा रहे सरकार के द्वारा, महीनों तक वेतन नहीं मिल रहे। तो कारण कि एक बचत वाली जो सोच है, ये धन के साथ में बहुत आवश्यक है, खास तौर से गृहस्थ व्यक्ति के लिए। तो श्रेष्ठ धन कौन सा हुआ? जिस धन को हमने कमाया, उसका उपयोग किया, उससे हमने बहुत सारे साधन के रूप में उसको लिया, और ये मान करके चले हैं कि ये मुझे एक दिन छोड़ना है, ये मुझे एक दिन छोड़ना है। एक कथा आती है, एक राजा था, उसको बड़ा शौक था, महफिलें सजती थी, तो उनके गुरुदेव जो है बाई चांस आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आज बड़ा अच्छा कार्यक्रम है संगीत का, आप भी विराजिए। तो उन्होंने पता नहीं कैसे क्या कि उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी उपस्थित हूँ। पहले तो गायक लोग शुरू, फिर नृत्य और गायन दोनों तीनों चीजें शुरू हो गई, और चीजें शुरू हो गई। तो रात्रि चलते चलते सुबह के 4 बजे के आसपास का समय जो है, वो इतनी लंबी संगीत सभा चलती रही, क्योंकि वो नृत्य गान में पता नहीं चलता। तो उसका जो तबला वादक था वो झपकियां लेने लगा। तो नर्तकी ने कोई पद्य गाया, और उसमें कहा है कि ये सारी जो रात्रि थी, वो तो जो सारा समय था वो तो निकल गया, अब जाते जाते जो है क्यों जग हसाई करा रहा है, इसको ठीक से कर ले। तो ये पद्य सुना, और एकदम से गुरुदेव खड़े हुए, हाथ जोड़ा और चलते बने। राजा आश्चर्य, मैंने कहा कि गुरुदेव कहाँ चल दिए? कह रहे कि बस सारी तो अच्छी निकल गई, अब लास्ट में क्यों जग हसाई कराऊं, मैं यहाँ बैठा हुआ कोई शोभित हो रहा हूँ? मैं साधक व्यक्ति, मेरा कुछ लेना ना देना, मैंने सारा जिंदगी अपना एक निष्कलंक रूप में जीवन को व्यतीत किया, प्रभु भक्ति में सारे जीवन को लगाया, और अब जाते जाते जो है यहाँ बैठ कर के मैं अपने आप को क्या दे रहा हूँ? तो इसलिए इसने मेरी आंखें खोल दी, मैं चला। तो बेटा खड़ा हो गया, राजकुमार, वो अपना उठा और जा करके राजा के चरणों में सिर रखा, रोने लगा। तो उसने कहा तुझे क्या हुआ?
कह रहे कि अगर ये नहीं सुनाती तो मैं कल परसों से आपकी हत्या की योजना बना रहा हूँ कि ये मर नहीं रहा है, मुझे गद्दी मिल नहीं रही है, बस एक ही उपाय बचा है कि मार करके ही बैठना पड़ेगा। पर इसने मेरी आंखें खोल दी कि जहाँ इतने साल हो गए, वहाँ और 2-3 साल में क्या मेरा बिगड़ जाएगा? काम तो सारा ठीक चल ही रहा है, कोई और किसी और को गद्दी मिलने वाली भी नहीं, तो क्यों हत्या का जुर्म मैं अपने ऊपर लूँ, वो भी पितरी हत्या का। तो इसलिए मैं जो है, मेरी आंखें खुल गई, तो इसलिए मैं ये पश्चाताप के आंसू बहा रहा हूँ। उधर राजकुमारी खड़ी हो गई, तो उसने कहा कि तुझे क्या हुआ, वो भी आकर के रोने लगी। कह रहे कि आप मेरी शादी कर नहीं रहे हो, सोचते नहीं हो, मेरी उम्र निकली जा रही है, और मैं तो महावत के साथ भागने की योजना मेरी पक्की थी, सारा सामान तैयार है, बस यहाँ से उठ करके, मौका नहीं लगा ये वो करके, नहीं तो मैं भी जाने वाली थी। तो यही मन में विचार आया कि जहाँ इतने साल बीत गए, और थोड़ा समय निकल जाएगा तो ये भी शायद मेरा काम हो जाएगा, क्यों मैं राजा की इस समय इस उम्र में बदनामी करूं। तो राजा खड़ा हुआ, अपना मुकुट उठाया और लड़के राजकुमार के सिर पे रखा कि जब करना ही है तो सुबह से शीघ्र मैं भी अपने सिर पे ये सारी चीजें इतना जुल्म ढो रहा हूँ, उस राजकुमारी की भी शादी कर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक सामान्य रूप से छोड़ते हुए चलते हैं तो सहज रूप में वो छूटता है, मिल जिसको मिल रहा है वो भी खुश है, जिसने छोड़ा उसने भी खुशी से छोड़ा। तो उपयोग का मतलब यही है, सदुपयोग का मतलब यही है कि हम उसको सहज रूप में उपयोग लाते रहें, उस चीज से आगे बढ़ते रहें। इसलिए क्या है कि श्रेष्ठ धर्म जो है वही है कि जिसको हम सही रास्ते पर लगाए चलें, देते चले, उसका उपयोग करते। तो इसलिए क्या है कि इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमसि, कि ये जो दक्षता है, जीवन के बहुत सारे पड़ाव में जगह जगह हमें एक कुशलता की आवश्यकता पड़ती है, दक्ष होने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो मेरे अंदर हमेशा बनी रहे। जिस भी कार्य को करूं तो उसमें क्या कि अच्छा इन्होंने किया तो बहुत अच्छा किया हो। नहीं तो क्या होता है कि आप सब लोग ऑफिस में या अपनी जगह पर काम करते होंगे, बहुत से लोग आपके साथ काम करते होंगे, तो हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ ऐसी छवि होती है कि इसको काम देंगे तो ये अच्छा करके ही लाए, इसको देंगे तो देखना पड़ेगा कि ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसकी दक्षता पर क्या है, हमें संदेह रहता है। किसी की दक्षता पर क्या है कि हमने उसको सौंप दिया तो हम क्या हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। तो हमारे अंदर भी क्या हो कि अगर हमारे अंदर वो दक्षता है और हम उस चीज को हमेशा सही रूप में करना चाहते हैं, तो क्या है कि उस दक्षता के लिए क्या करना है, चित्त को, हमें मन को सही रूप में लेना पड़ेगा, सही रूप में लेकर के चलना पड़ेगा। और वो दक्षता जो आएगी वो हमेशा एक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति के अंदर, वो होती है हमेशा सीखने की प्रवृत्ति, हमेशा जानने की प्रवृत्ति। मुझे वो दिन याद आता है, और मैं कई बार इधर उधर बोलता हूँ तो उस उदाहरण को भी देता हूँ। मैं जब यहाँ समाज में आया था तो आदरणीय सूर्यदेव कोड़ा जी यहाँ पर मंत्री थे। कुछ समय बाद उनका रिटायरमेंट होने वाला था, तो रिटायरमेंट से कुछ समय पहले जब मैं उनसे मिला तो यानी कि मेरी तो वो पेपर देना है मेरे को। ये तो आप रिटायरमेंट के करीब आ रहे, अब आपको कौन सा पेपर देना है? तो उन्होंने कहा नहीं, एयर इंडिया में कुछ नए जहाज आए और उनका सारा मैकेनिज्म जो है ना वो सारा पहले पढ़ना है, फिर उसका पेपर भी देना है। यानी कि सेवानिवृत्ति से कुछ समय पहले तक भी वो उनको सीखना है, वो जानना है, तभी उसके प्रति वो अपने दूसरे लोगों को ट्रेन कर पाएंगे, उनको बता पाएंगे। तो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति, उसको हमारे यहाँ उपनिषदों में दूसरे रूप से कहा, उसमें कहा कि स्वाध्याय न प्रमदितव्यम, कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना।
जैसे हम निरंतर भोजन करते हैं, निरंतर हम शरीर शुद्धि करते हैं, वैसे ही निरंतर हमें स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त रहना है। उस स्वाध्याय से क्या होगा? अब आप कहेंगे हमने तो सारे उत्तरदायित्व तो छोड़ दिए, अब हमने सीख के क्या करना है, हमें क्या जानना है? तो सांसारिकता ही तो छोड़ी है, सांसारिक ज्ञान जो है उसको ही तो छोड़ा है, आत्मिक ज्ञान तो प्राप्त करना है ना। इस आत्मा को तो समृद्धशाली बनाना है, तो उसके लिए स्वाध्याय आवश्यक है। और स्वाध्याय के साथ साथ एक चीज और कही, जब गुरुकुल से शिष्य स्नातक होकर के निकलता था तो एक समावर्तन संस्कार उसका किया जाता था। उस समावर्तन संस्कार में गुरु हमेशा उसको ये उपदेश देते थे कि यहाँ पर अब तक तो मैं तुम्हारा गुरु था, मैं तुम्हें बताने वाला था, ज्ञान देने वाला था। शास्त्रों को पढ़ने में जहां कहीं तुम अटकते थे तो वहां आकर के मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। लेकिन अब जब तुम बाहर रहोगे, समाज में रहोगे, तो जिस क्षेत्र में काम करोगे उस क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं वही वहां तुम्हारे गुरु हैं। उनको मेरी तरह ही गुरु मान करके सम्मान दे करके उनसे आपने सीखना है, उनसे मार्गदर्शन लेना है। ये उपनिषदों में गुरु स्नातक को जाते समय उपदेश दे रहा है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात गुरु उस समय समझा रहा है, उतने सालों पहले समझा रहा है कि मुझे ही केवल गुरु मत मान लेना, मैं ही सब कुछ नहीं हूं। जो उस पड़ाव में, उस मार्ग में तेरे साथ चलने वाले लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको भी तू ऐसे ही गुरु के रूप में मान। और ये बात हमेशा सत्य है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, कि जब अतिरिक्त दिया जाता है, जब अतिरिक्त छोड़ा जाता है तो उसी से ही वास्तविक आनंद मिलता है। अब वो अतिरिक्त क्या है? समय तो है 8 घंटे का काम करने का, लेकिन हम उसके बाद भी अपना समय दे करके, अपने सीनियर के साथ लग करके अतिरिक्त समय में जब रह करके काम करते हैं तो वही हमें अतिरिक्त रूप में अलग तरीके से लेकर के जाता है। ऑफिस बंद हो जाता है 4 बजे 5 बजे, लेकिन फिर भी बहुत से जिम्मेवार लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो रुक करके कार्य करते हैं। अब उसमें जो ऑफिसर है वो जबरदस्ती तो किसी को नहीं रोक सकता है कि समय तो हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग स्वेच्छा से उसके साथ में रुक करके कार्य की उत्तरदायित्वों को समझ करके काम करते हैं। तो वहां वो अतिरिक्त जो हम देते हैं वो ही जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देता है। मैं एक परिवार में यज्ञ कराने गया, उनका बेटा बाहर से पढ़ाई करके आया था, उनके पिता की दवाइयों की फैक्ट्री थी, तो एमबीए करके वो कहीं नोएडा में किसी कंपनी में काम करता था। तो मुझे बता रहा है कि शास्त्री जी, छुट्टी तो मेरी हो जाती है, 7-8 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है, लेकिन लगभग मुझे 10 बज जाते हैं ऑफिस से निकलने में। मैंने कहा तुम क्या करते फिर 10 बजे, 8 बजे छुट्टी होती है? कह रहा नहीं, वो असली जो काम करने का तरीका है ना, बॉस के साथ में बैठ करके जब वो निपटाता है ना, वो वही पता लगता है, उसके अलावा पता ही नहीं चलता, दिन भर में तो पता ही नहीं लगता। कहता है कि मैं लगभग 2 घंटे जो है अपने बॉस के साथ, जब वो निकलता है लास्ट में तभी मैं उसके साथ निकलता हूँ। तो मुझे सुन करके आश्चर्य हुआ। मैंने कहा हमारे यहाँ स्कूल में छुट्टी होती है, बच्चों से पहले टीचर भागने के लिए तैयार रहते हैं। टीचर के बैग जो है ना वो बच्चों से पहले तैयार मिलते हैं, मुझे पहले मिलते। तो जो हम दक्षता लानी चाहते हैं वो किसी समय सीमा में बंद करके कभी प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमेशा अतिरिक्त में ही मिले। और एक तो उदाहरण ऐसा आता है, सबसे पहले जो सर्जरी शुरू हुई यूरोप के अंदर, तो जो सर्जन थे वो एक पशु चिकित्सक थे, नाम मुझे ध्यान नहीं है दोनों के ही, लेकिन मैं आपको एक प्रसंग बता रहा हूँ कि दक्षता कैसे मिलती है। तो वो पशुओं का ऑपरेशन करते थे, पशुओं का ऑपरेशन करते थे, तो उनके साथ में डॉक्टर हमेशा, जो सर्जन होता है वो केवल मुख्य काम करता है,
शुरू में और बाद में सिलाई करना, दूसरे काम करना, ये उनके साथ में जो लोग रहते हैं, दूसरे डॉक्टर्स रहते हैं या और स्टाफ रहता है, वो करता है। तो वो कर रहे थे उस दिन, एक जिराफ का वो सर्जरी कर रहे थे। स्टाफ छुट्टी में था, संडे का दिन था। तो उन्होंने करा, देखा और कोई है नहीं, तो उन्होंने आवाज लगाई, शीशे में से देखा कि बाहर पार जैसे बना हुआ है, तो वहां पे सफाई करने वाला जो कर्मचारी है, उसने उसको आवाज लगाई, वो सफाई के लिए आया वहां। गांव से अनपढ़ आदमी वो आकर के वहां झाड़ू लगाता था मजबूत। तो उनको लगा कि हेल्प भी करेगा, मेरी मजबूत आदमी है, तो उसको बुलाया। उसको बुलाया, उसको है कि चलो मेरी ऐसे ऐसे हेल्प करो। उसने हेल्प करी। तो ये सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया। अब जब वो वहां आकर के खड़ा हो जाता था, अपना काम जल्दी से निपटाता था, वहां पहुंच जाता था, बिना बुलाए पहुंच जाता था। तो धीरे धीरे फिर उसने ऑपरेशन के बाद में टाँके लगाने शुरू करे। फिर डॉक्टर के साथ करते करते उसने कई, जब समय हो गया, कई साल हो गए देखते देखते, तो उसने कहा कि मैं करूं, उसने कहा कि करो। तो करना शुरू कर। तो आपको आश्चर्य होगा, उसके पास में एक कहने मात्र को भी वो दिन स्कूल नहीं गया, किसी यूनिवर्सिटी नहीं गया। लेकिन बाद में वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसने हार्ट के ऊपर अलग से एक थ्योरी, अलग से एक उसमें कुछ शोध उसके प्रकाशित हुए। और उसके बाद में जो पीएचडी करने वाले डॉक्टर आते थे, एमबीबीएस डॉक्टर होते थे, एमडी डॉक्टर होते थे, उसकी स्पीच स्पेशली उनको दिलवाई जाती थी। यूनिवर्सिटी ने उसको गेस्ट प्रोफेसर घोषित किया। आज तक भी लोग उसके नाम को जानते हैं, मानते हैं, उसका नाम लेते ही। चिकित्सा जो सर्जरी वाली लाइन है, उसमें उसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो हमें कहाँ पर किस रूप में दक्षता सीखने को मिल जाएगी, उसकी कोई सीमा कहीं पर नहीं है। तो कहा कि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे, कि हमारे लिए सौभाग्यता एक हमेशा देने वाले हो। हमने क्या क्या मांगा? इंद्र श्रेष्ठानी द्रविणानी देही चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे, कि हमारे लिए एक सौभाग्यशाली हम रहे। अब ये सौभाग्य क्या है, भाग्य क्या है? क्योंकि भाग्य के आगे सौभाग्य से जुड़ा है। तो सौभाग्य का मतलब ये है कि अनायास होने वाले कष्टों से हम बचे रहे, तो हम सौभाग्यशाली। अब अनायास कष्ट क्या है? अनायास कष्ट ये है कि कुत्ता जा रहा था, उठा के डंडा मार दिया। अब डंडा मार दिया, कुत्ता भागा, उसने जाकर के किसी को काट लिया। क्यों काट लिया? क्योंकि उसके आगे तो वही पड़ा, सुई को काट लिया। हम पड़े तो हमें काट लिया। तो ये अनायास जो होने वाला कष्ट है ना, इससे हम बचकर कह रहे, यही सौभाग्य है। आप जा रहे हैं, अचानक से पेड़ गिर जाता है, हमेशा देखते हैं बचने वाला उसके दो टहनियों के बीच में भी, उस गिरने के उसमें भी पता लगा उसकी स्थिति वहां पर है कि जो दो टहनियों के बीच में बच गया। और नहीं बचने वाला जो है वो उधर से निकल ही रहा है, तेज स्पीड में जा रहा है, पेड़ ऐसे एंगल से गिरा है कि जब एकदम से उसी के ऊपर गिरा, एक सेकंड में कुछ हिस्सा होता तो पता लगा हो तो कई मीटर आगे निकल चुका होता, लेकिन वो उसी के ऊपर गिरा। तो ये इस तरह की जो एक तरीके से कह लीजिए कि देवी ये आपदाएं हैं, उनसे बचना ही यही क्या है, सौभाग्य है। दूसरा क्या है कि जानबूझ करके अपराध ना करना, ये भी एक सौभाग्य वाली बात है। जानकारी तो बहुत लोगों को है, ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन उसको हम सही रूप में उतना अपनाए तो हम सौभाग्यशाली हैं। ज्ञान की कमी नहीं है हमारे यहाँ पर, सबको सब कुछ पता है, लेकिन हम जितना चल पाते हैं, कर पाते हैं, तो वो सौभाग्यशाली। सबको पता है कि सुबह जल्दी उठ करके व्यायाम करना चाहिए, बताओ पता है कि नहीं पता है? ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, सबको पता है कि नहीं पता है? ज्यादा चिकनाई घी वगैरह नहीं खाने चाहिए इस उम्र में, सबको पता है कि नहीं पता है? लेकिन फिर भी आंकड़े ये कहते हैं कि इस दुनिया में भूख से मृत्यु दर कम है, ज्यादा खा करके बीमार होकर के मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा है। फिर ध्यान से सुनिए, दोबारा बता रहा हूं, भूख से मरने वाले लोगों का दुनिया में आंकड़ा कम है, प्रतिशत उनका कम है,
लेकिन ज्यादा खाने की वजह से बीमार होकर के ग्रसित इस दुनिया को छोड़ने वाले लोगों का आंकड़ा ज्यादा है। सबको पता है कि उतना ही थाली में लो जितना आप खा सकते हैं, लेकिन आप शादी पार्टी में जाइए, देखिए इतना खाते हैं लोग, उसका मैं कहता हूँ 40% जो है वो वहां उसमें आ जाता है, डस्टबिन में आ जाता है। और अगर आप वहां खड़े होकर के थोड़ी सी देर देखें तो ऐसे ऐसे चेहरे दिखाई देंगे कि आप उनके बारे में सोच नहीं सकते, ये बताओ ऐसा आदमी भी छोड़ के जा रहा है, इतना सारा खाना छोड़ के जा रहा है। तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, प्रज्ञापराध। क्या शब्द प्रयोग किया गया है जी शास्त्रों में? प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का मतलब है जिसको पता ही नहीं है कुछ, उसने कर दिया तो वो तो अपराध है। लेकिन जानबूझ करके जानकारी होने के बावजूद भी जब हम इस तरह के कार्य करते हैं तो वो क्या है? प्रज्ञापराध। तो दुनिया में प्रज्ञापराध करने वाले ज्यादा लोग हैं, अपराध करने वाले लोग कम है। दुनिया में जितना भ्रष्टाचार है उसके आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए। जितने पढ़े लिखे लोग हैं और जितने ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, भ्रष्टाचार में अधिकतर वही संलिप्त हैं और वही मोटा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब क्या उस चीज का नहीं पता है? उसके लिए क्या ट्रेनिंग नहीं दी गई थी? जब शुरू में ट्रेनिंग होती है तो ये सारी बातें बताई जाती हैं, बताया जाता है, समझाया जाता है कि सेवा के लिए इस पद पर बैठाया गया। लेकिन फिर भी जान करके क्या हो रहा है? वो प्रज्ञापराध हो रहा है। तो कहा है कि अपराध बुरा कम है लेकिन प्रज्ञापराध ज्यादा हो रहा है। तो उन सब चीजों से हम बचे, हमें उस समय वो चीजें क्लिक करे, हमारा मन हमारी आत्मा हमें उससे अलग करा ले, अनायास होने वाले दुखों से भी बचे रहें, तो उसको क्या कहा? सौभाग्य कहा। अगला भाग आता है मंत्र का, सुभगत्तम अस्मि पोषम रईणाम अरिष्टिम तनुनाम। पोषम रई नाम का मतलब है कि जो भी हमारे पास में धन का आगमन का जो रास्ता है वो हमेशा परिपुष्ट रहे। वो ऐसा ना हो कि एक झटके में तो बहुत हो गया और उसके बाद बैठे हुए इंतजार ही कर रहे, इंतजार ही कर रहे, इंतजार ही कर रहे, इंतजार ही खत्म नहीं हो रहा है। तो क्या है कि वो पुष्ट रहे, मार्ग निरंतरता उसके अंदर बनी रहे कि धन के आगमन का स्रोत जो है वो निरंतरता से हमें देने वाला हो। पोषम रईणाम अरिष्टिम तनु नाम। तनु सामान्य सा शब्द है, तनु कहते हैं शरीर को। पोषम माने स्वस्थ रहना। तो शरीर हमारा निरोग रहे, स्वस्थ रहे, हम वो हमें यानी कि सीधा सा कहें कि हमें स्वस्थ बनाए रखना। अब स्वस्थ बनाए रखने में 80% हमारा अपना रोल है, 20% किसी दूसरों का हो सकता है। 80% हमारा अपना योगदान है स्वस्थ रहने में भी, बीमार रहने में भी। 20% जो है वो किसी दूसरे का योगदान हो सकता है। लेकिन हम सामान्य रूप से क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं, उल्टा सोचते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो हम 80% दूसरे का दोष मानते हैं, 20% अपना दोष मानते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने में हमें कठिनाइयां आती हैं। अरिष्टिम तनुनाम स्वाद मानव वाच सुदिन। स्वाद मानव वाच का मतलब है कि मेरी वाणी में मधुरता दो। अंधे को अंधा कहना मूर्खता का परिचायक है, कहने वाले। अंधे व्यक्ति को अंधा कहना मूर्खता का परिचायक है। अंधे व्यक्ति को हम किसी दूसरे शब्दों का प्रज्ञा चक्षु कह करके कुछ और शब्द प्रयोग करके हम उसका संबोधन करना, ये हमारी परिष्कृत वाणी का परिचायक है। इसलिए कहा कि अगर किसी के व्यक्तित्व को जानना है, कहते हैं ना, एक सीधे शब्दों में कहे लौकिक भाषा में, तो कितने पानी में है, तो कुछ समय उसकी बातें सुन लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि जी क्या मामला है। तो इसलिए वाणी जो है वो सबसे बड़ा परिचायक है हमारा। वो ऐसा परिचायक है कि किसी व्यक्ति से आप सालों पहले मिले होंगे, उसकी कुछ बातें, उसका कुछ आकर्षक जो है
आकर्षण कह लीजिए, वो हमेशा जीवन भर याद रहता है। किस वजह से? क्योंकि उसकी वाणी का उस तरह का प्रभाव है, और वाणी का प्रभाव, वाणी का जो तप है, ये पूरा लंबा एक विषय है। वाणी या शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के जीवन में हमेशा पूरी तपस्या से निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है। इसलिए एक लोक व्यवहार में कहते हैं, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, कि अगर किसी के मन की सारी सच्चाई जाननी है तो कहते हैं उसको शराब पिला। अब जब उसका अपने विषय नियंत्रण खो जाता है तो फिर वो जो बातें करता है वो उसकी सच्चाई है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। तो फिर उसको पकड़ते हैं कि बता कल तू क्या क्या कह रहा था। अब कहे जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अब कोई और थोड़ा ही बोल रहा था, कोई और थोड़ा ही कह रहा था, कह तो वही रहा था, लेकिन अब उसने उसको कंट्रोल कर लिया। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो अपने मल मूत्र का कंट्रोल नहीं कर पाता है, जब आया कर दिया। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे तो हम उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ऐसी जो हमारे मन के अंदर तरह तरह के भाव हैं, हम उनकी आकर लेते हैं, उनको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। लेकिन शायद शराब जो है उस पर से कंट्रोल हटा देती तो सच्चाई बाहर आ जाती है। लेकिन वाणी जब हमारी ऐसी हो कि कोई पीछे से छुप कर के भी सुन रहा हो तो भी मुझे हमेशा ये डर ना सताए कि वो मेरे बारे में, मैं उसके बारे में क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, वो छिप कर के मुझे कुछ ऐसी बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं, आप संत बनने के रास्ते पर हैं, आप मुक्ति के रास्ते पर हैं। और अगर मुझे लगता हो कि कोई सुन ना ले मैं कुछ कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अभी मुझे अपने जीवन में मुक्ति वाली, मोक्ष वाली अवस्था में जाने के लिए तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। फिर अंतिम शब्द आता है सुदिनत्व मन्नाम। वही सौभाग्य जैसा ही शब्द है कि मेरे जीवन का हर एक दिन सुदिन हो, अच्छा दिन हो, उत्साह उमंग से भरा हुआ हो। कोई त्योहार आता है तो इतनी हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है अपने आप से। खाना तो वही खाया था जो सामान्य दिनों में खाते, हो सकता है उससे भी कम मिला हो, भागा दौड़ी में तैयारी में, लेकिन उत्साह की कमी नहीं रहती है, ऊर्जा की कमी नहीं रहती है। तो ऐसी उत्साह, ऐसा ऊर्जा हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। तो ये कुछ चीजें इस मंत्र में हम परमपिता परमात्मा से याचना करते हैं। और जब हमें इन सारे शब्दों का थोड़ा सा अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है, तो जब हम बैठ करके आहुति देते हैं तो तब वो शब्दों के साथ में मन भी जुड़ जाता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब आहुति देते हैं, श्रद्धा पूर्वक आहुति देते हैं, तो श्रद्धा का भाव जो है वो और भी ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमारी जो प्रार्थना है वो और ज्यादा उस तक पहुंच जाती बहुत अच्छे से। तो हम परमपिता परमात्मा के चरणों में बैठें, उससे प्रार्थना करें, निशब्द होकर के बैठें, निर्विचार होकर के बैठें, और तो निश्चित रूप से हमारी प्रार्थनाएं उस परमात्मा तक पहुंचती हैं। और भी कुछ ना हो तो जीवन में एक ऐसा आनंद का क्षण हमेशा बनता है कि जो बाहर संसार में कहीं नहीं मिल सकता, किसी के पास भी नहीं मिल सकता है, जब आप कुछ समय निर्विचार होकर के परमात्मा के पास बैठते हैं। तो हमेशा हमें जीवन में ये अवसर मिलता रहे, ये सारी प्रार्थनाएं हमारी परमात्मा पूर्ण करता रहे, तो निश्चित रूप से हमें अपना जीवन सफलता की ओर जाता हुआ लगता है। इनके अभाव में कुछ बहुत सारा हमें अलग रास्ते पर जाता हुआ जीवन लगता है। तो परमात्मा की कृपा से आपको जीवन में इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो, निश्चिंत होकर के आनंद में जीवन आपका बीते, आपके पग उस मुक्ति पद की ओर बढ़े, उस मोक्ष की ओर बढ़े। इन शब्दों के साथ में ओम शांति शांति शांति। साथियों, आज वर्ष का पहला रविवार, और आज ही आचार्य जी ने हमें बहुत ही सुंदर उपदेश दिया कि हम क्या मांगे ईश्वर से। और उन्होंने इसकी व्याख्या, इंद्र जो है वो सब कुछ देता है,
और उसमें वो क्या क्या देता है उन शब्दों से करिए। मैं उन सारे शब्दों को तो ना तो दोहरा सकता हूँ, लेकिन जो सुनने में बातें आई मुझे लगा कि मेरी जीवन से भी कुछ जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर आपने कुछ सीखना है तो आप 9 से 5 यानी कि जितनी आपकी ड्यूटी है उसके अंदर नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा ताकि आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जिसका न केवल आपको बल्कि आपकी कंपनी, अगर कंपनी में काम करते हो कंपनी, अगर व्यवसाय में काम करते तो व्यवसाय में मिले। और ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, ये अनुभव से आती हैं या ऐसे लोगों के बीच में जब आप बैठते हैं तब और उनको ऑब्जर्व करते हैं तब आपको आती है। मैं आप सबकी तरफ से आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज नए वर्ष में एक बहुत ही सुंदर विषय चुना जिससे हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। समय जरूर थोड़ा सा ज़्यादा लिया, लेकिन इससे हमें बहुत लाभ हुआ। और मैं अपनी तरफ से आपको नए वर्ष की, इस इंग्लिश वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज जनसंख्या ज़रा ज़्यादा थी तो बहुत अच्छा लगा। आते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ता रहता है। अब मैं कुलदीप जी से प्रार्थना करूँगा कि वे शांति पाठ कराएं। कुलदीप जी। तो अभी सत्यदेव जी एक सौभाग्य की बात कह रहे थे। मुझे एक दिन स्कूल का याद आ गया। ऊपर पंखा चल रहा था, मैंने कहा कि मैं अपना स्थान बदल लेता हूँ। पता नहीं मन में कैसे आया और मैं सीट से उठ के इतना हुआ और वो पंखा वहीं गिर गया जहाँ मैं बैठा था। मैंने कहा शायद परमात्मा ने कैसे अंदर से प्रेरणा दी कि ये गिरेगा, हट जा यहाँ से। तो ये सच्चाई है। ये उस दिन तो ऐसा लगा कि एक कुछ है जिसने अंदर से अपने आप का कट यहाँ से ही आ रहा है नीचे। तो उस ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। साधना जरूर करनी चाहिए। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयो शांति तयो शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे गुण शांति शांति एव शांति साम शांति एधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, गुरुवार विरजानंद की, महर्षि स्वामी देवदयानंद की। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गणवंतो विस्मार वैदिक ध्वनि। ओम।